जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। व्रज जनरंजन। यमुना तीर यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram,
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की हरे कृष्ण महामंत्र की जय। पतित पावन श्री श्री गौर निताय राधा गोविंद की श्री राधा श्याम सुंदर ललित विशाखा देवी की जय। कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद 52 अध्याय श्लोक संख्या 12। विषय का नाम भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी संदेश, रुक्मिणी मैसेज टू कृष्ण। ततः उत्पत्य तरसा दह्यमान तटात् उभौ 10 योजनात् तुंगात् निपेततुः अधः भुवि तत उत्पत्य तरसा तत उत्पत्य
तरसा दह्यमान तटाद उभौ दह्यमान तटाद उभौ दशैक योजनात् तुंगान दशैक योजनात् तुंगान निपेततुर अधो भुवि निपेततुर अधो भुवि तत उत्पत्य तरसा दह्यमान तटादुभौ दशैक योजनात् तुंगान निपेततुर अधो भुवि तत उत्पत्य तरसा दह्यमान तटादुभौ दशैक योजनात् तुंगान निपेततुर अधो भुवि। कृपया आप लोग भी बोलिए। तत उत्पत्य तरसा दह्यमान तटादुभौ दशैक योजनात् तुंगान निपेततुर अधो भुवि तत उत्पत्य तरसा दह्यमान तटादुभौ दशैक योजनात् तुंगान निपेततुर अधो भुवि तत उत्पत्य तरसा दह्यमान तटादुभौ दशैक योजनात् तुंगान निपेततुर अधो भुवि। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय विनीत शिष्यों के द्वारा पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्यों की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हिंदी अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य तात उस पर्वत से उत्पत्य कूदकर तरसा जल्दी से दह्यमान जलते हुए तटात छोरों से उभऊ दोनों 10 एक 11 योजनात् योजन तुंगात उच्च निपेततुहु वे गिरे अधः नीचे भूवि जमीन पर। अनुवाद इस प्रकार है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तब वे दोनों इनसे कृष्ण और बलराम इसलिए वे तब वे दोनों सहसा उस जलते हुए 11 योजन उनसे पर्वत से नीचे कूदकर जमीन पर आ गिरे। एक बार सुनिए।
तब वे दोनों सहसा उस जलते हुए 11 योजन ऊंचे पर्वत से नीचे कूदकर जमीन पर आ गिरी। तात्पर्य सिर्फ एक लाइन, इसलिए हम आगे की श्लोक में ऐड करेंगे तब आनंद आएगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य ने लिखे हैं 11 योजन 10 मील के लगभग है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रुक्मिणी's मैसेज टू कृष्ण, भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी संदेश। अब हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान की कृष्ण बलराम की अद्भुत लीला वर्णन कर रहे हैं। ये हम लोग सुन चुके हैं किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज मुचकुंद के ऊपर कृपा विशेष कृपा प्रदर्शन किए और महाराज मुचकुंद भगवान की आदेश प्राप्त करके हिमालय चले गए, बद्रिका आश्रम चले गए। भगवान का जाकर के भगवान की भक्ति में लीन होकर के भगवत धाम वापस चले गए।
तो भगवान को और वो से लीला करना था, इसलिए भगवान फिर वापस आए कहाँ ना मथुरा, मधुपुर, मथुरा वापस आए। तब तक कालजवन का विशाल सैन्य वाहिनी पूरा मधुपुर को, मथुरा को चारों तरफ से घेर करके रखा था। अब भगवान ने आकर के क्या किए ना, सभी सैन्यों को, दोनों, यदि कृष्ण बलराम दोनों ही एक साथ में थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही कालजवन श्री कृष्ण की पीछा किया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही गए थे। बलराम, लेकिन जब लड़ाई किए, सारी असुर सेना को वध किए भगवान, तब बलराम जी भी साथ में थे। इसलिए यहाँ द टू ऑफ देम देन सडनली बंद होते हैं। टू ऑफ देम मीन्स कृष्ण और बलराम दोनों है। तो भगवान कृष्ण वापस आए मधुपुरी, मथुरा, और तब तक वो कालजवन का विशाल सैन्य वाहिनी चारों तरफ से मथुरा को घेर करके रखा था। तो भगवान बलराम जी दोनों मिल करके क्या किए, सारी सेनाओं को वध कर दिए, एक भी जीवित रह नहीं पाए। स्वामी को तो पहले ही भगवान कालजवन को मरवा दिए थे वहाँ मुचुकुंद महाराज के द्वारा, और बाकी जो सैन्य थे एक भी बच नहीं पाए, सबको खत्म करवा दिया। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके लिए सारी योजना उनकी है। मृत्यु, भगवत गीता में भगवान कहते हैं मृत्यु अहम, मैं भूल गया, हरश्चामी, सर्वहम हरश्चामी। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मैं मृत्यु के रूप में सब कुछ हर लेता हूँ, इसलिए मृत्यु ही भगवान कृष्ण। इसलिए प्रभुपाद महाराज समझाते हैं, यदि कोई भगवान को प्रेम से देखना नहीं चाहता है, भगवान सुंदर सी विग्रह के रूप में देखिए, स्वयं सुंदर कृष्ण बलराम गौर नित्य राधा गोविंद देव के रूप में है। तो यदि कोई प्रेम से भगवान को दर्शन नहीं करना चाहते हैं, भगवान उसको क्रूर मृत्यु के रूप में दर्शन देंगे। सबको कृष्ण का दर्शन होगा अलग अलग प्रकार। जो भक्त है भगवान में बड़ा सुंदर, कमनीय, मधुर, आकर्षणीय, सर्वाकर्षक कृष्ण के रूप में, श्याम सुंदर के रूप में दर्शन देंगे मुरली मन में। जो भी जिस भाव से जो भक्त है, कोई बाल स्वरूप को पसंद करते हैं तो जसोदा दामोदरी के रूप में दर्शन देंगे, राधा दामोदरी की, जो माधुर जिला का भक्त है जो भाव, लेकिन भगवान उनको प्रेम पूर्वक दर्शन देंगे। जो भक्त है, जो भगवान को प्रेम से देखने का अभ्यास किया है, इसलिए मंदिर में सुंदर विग्रह, विशेष करके हमारा सनातन धर्म में बहुत सारी भगवान का मंदिर है। क्यों ना, भगवान निराकार नहीं, भगवान सुंदर स्वरूप है, इसलिए शिव विग्रह के रूप में भगवान विराजमान है। कल बद्रीनाथ की कथा में परसों सुन रहे थे, बद्रीनाथ जाओ वहाँ भी भगवान का शिव विग्रह, बद्रीनाथ है। जगन्नाथ जाओ, जगन्नाथ तो सुंदर, सबसे सुंदर, इसलिए महाप्रभु भी क्या किए, वृंदावन को छोड़ करके वहीं रहने लगे। इसलिए जगन्नाथ सुंदर, बलदेव सुंदर, सुभद्रा जी सुंदर, वृंदावन में तो राधा श्याम सुंदर से लेकर राधा दामोदर से लेकर राधा गोविंद देव से, जहां भी जाओ अरे सुंदर ही सुंदर। कोई भी विग्रह, लक्ष्मी नारायण को लीजिए, सीताराम को लीजिए, राधा कृष्ण को लीजिए, गौर निताई को लीजिए, कृष्ण बलराम को लीजिए, गिरिराज को लीजिए, नृसिंह, सब सुंदर। इसलिए जो प्रभुपाद हमारा आचार्यगण हम लोग को शिव विग्रह दिए, शास्त्र हम लोग को शिव विग्रह दिए, क्यों ना, ताकि हम लोग इतना योग्य नहीं है कि डायरेक्ट भगवान को हमें दर्शन कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। इसलिए भगवान का एक अर्चा अवतार, श्रीमद् भागवत के अनुसार कई अवतार होते हैं, उसमें से एक होता है अर्चा अवतार, अर्चा अवतार। इसलिए शिव विग्रह स्वयं भगवान है। हमारा वैदिक शास्त्र में शिव विग्रहों को मूर्ति नहीं माना जाता, मूर्ति। जैसे अज्ञ व्यक्ति के, सामान्य लोग जो जानते हैं शास्त्र, वो कहते हैं अरे सनातन धर्म में खाली मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति, हम लोग मूर्ति नहीं पूजा करते, हम एक्चुअली भगवान का, जब तक वैदिक नियम के अनुसार दो प्रकार के विग्रह होते हैं। एक होते हैं स्वयं प्रकाशित विग्रह, जैसे वृंदावन आप जाएंगे राधा रमन को दर्शन करेंगे,
कोने में देखो तुलसी महारानी के पास फट रही है, वो स्वयं दामोदर शिला स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए वो स्वयं प्रकटित विग्रह है। और आप जाएंगे कहाँ स्वयं प्रकटित विग्रह है, अलवारनाथ जाएंगे तो वहाँ भगवान अलवारनाथ छोटे विग्रह भक्ति से सरस्वती महाराज को मिले थे, वो विग्रह स्वयं प्रकट विग्रह, छोटे विग्रह अभी आप देखेंगे वहाँ है। और भी और कई सारे विग्रह जैसे खीरचूरा गोपीनाथ, वो स्वयं प्रकटित विग्रह, क्योंकि भगवान रामचंद्र उनको स्वयं बनाए थे। भगवान के द्वारा स्वयं अपना विग्रह जो बनता है वो भी स्वयं प्रकटित माना जाएगा, क्योंकि समझ में आ रहे कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं बनाया। इस प्रकार भारतवर्ष में बहुत सारे विग्रह है जो स्वयं प्रकटित हैं, और साथ साथ में और बहुत सारे विग्रह हैं जो भक्तों के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। जैसे वृंदावन में जितनी सारे विग्रह आप देखेंगे, सारे विग्रह भगवान श्री कृष्ण की नाती वज्रनाभ महाराज ने स्थापना की। श्री गोविंद देव हो, राधा गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा दामोदर मंदिर में जाएंगे, भगवान दामोदर को स्वयं रूप स्वयं पाद ने बनाए थे, वो विग्रह ये किए थे, जो स्वयं दिए थे। राधा श्याम सुंदर आप जाएंगे, वो श्याम सुंदर विग्रह स्वयं राधा रानी अपना हृदय से निकल करके श्यामानंद प्रभु को दिए थे। ये विग्रह स्वयं राधा रानी ने दिए थे, इसलिए अद्भुत, भारतवर्ष की महिमा बड़ा अद्भुत है। इसलिए तो सबसे पुण्यात्मक पुण्य पवित्र देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान साक्षात विराजमान है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे विग्रह होते हैं वो प्रत्यक्ष स्वयं अपने आप प्रकटित हुए हैं, स्वयं प्रकाशित विग्रह। और बहुत सारे विग्रह होते हैं जो भक्तों ने प्रकाशित किए, भक्तों ने भगवान से प्रार्थना किए, भगवान उस विग्रह में शास्त्रीय गुण से विग्रह बनाया जाता है, ऐसे तैसे नहीं, शास्त्रीय गुण से विग्रह बनाया जाता है। फिर भक्तों ने, शुद्ध भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृपया आप इस विग्रह में विराजमान होइए ताकि हम आपका सेवा पूजा कर सके, आपको सेवा दे सके, वो आपकी नित्य दर्शन कर सके और आपको आपकी चरण कमल माने भक्ति ठीक से हम कर पाए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने उस परंपरा में, गुरु आचार्य की परंपरा में, सारा दुनिया में आचार्य परंपरा को फॉलो करके सारा दुनिया में मंदिर प्रतिष्ठा की। सुंदर सुंदर विग्रह आप देखोगे, वीडियो जो चलता है, इतनी सुंदर, इतनी आकर्षणीय विग्रह इस्कन में। इसीलिए भक्त अधिकांश भक्त भगवान का दर्शन करके इस्कन मंदिर में विग्रह में दर्शन करके भक्त बन जाते हैं। इतनी सुंदर, इतनी आकर्षणीय। भगवान तो ऐसे ही सुंदर है, जब भक्त, मैंने सुना था भक्तों से, भगवान तो सबसे सुंदर है, आकर्षक, कृष्ण सर्व आकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव वन, कृष्ण सबको आकर्षक, इतनी सुंदर है। तो जब भक्त भगवान को प्रेम से देखता है, भगवान क्या करते हैं, अपना सौंदर्य और प्रकाशित कर देते हैं ताकि उसका लोभ लग जाए, हमेशा देखने के लिए आएगा। चाहे कहीं घर में देखो आप, मंदिर में तो भगवान का शिव विग्रह रूप में, आप घर में भी भगवान का सुंदर फोटो रख सकते हैं, लगा सकते हैं, जहां भी आपका नजर पड़ेगा भगवान का दर्शन होगा। क्यों? ये जब हम लोग का जो आंख है ना, हम लोग के इंद्रिय जो आंख है, ये दूषित इंद्रियां हैं, ये अभी नॉट प्योर, कंटामिनेटेड, दूषित है, क्योंकि ना सब संसार का केवल गंदा चीज देख देख करके ये आंख सब ये हो गया। इसलिए जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, करते करते प्रेम पूर्वक दर्शन करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है ना, आंख साफ होता है। इसका जो खराब आदत पड़ गया है गंदा चीज देखने का, भौतिक वस्तु, भौतिक सौंदर्य देखने का जो आदत पड़ चुका है, तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। इसलिए हम जब विग्रह को दर्शन करते हैं, और प्रेम भाव से दर्शन करना चाहिए। भगवान का चरण कमल, प्रभुपाद कहते भगवान का चरण कमल से दर्शन करना चाहिए। धीरे धीरे चरण कमल से धीरे धीरे सुंदर मुखमंडल पर अपना आंख को रखना चाहिए। भगवान को प्रेम पूर्वक दर्शन करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव विग्रह के रूप में साक्षात कृष्ण ही रहते हैं। तो बस साक्षात जो भी विग्रह, सीताराम जी के विग्रह हो, राधा कृष्ण की हो, लक्ष्मी नारायण की हो, सालग्राम हो, सालग्राम तो कोई बनत नहीं, सालग्राम सिला तो सालग्राम कितनी प्रकार सालग्राम है, नरसिंह सालग्राम, गोपाल सालग्राम, कच्छप सालग्राम, सारे सालग्राम स्वयं प्रकटित होते हैं। गंडकी नदी में एक स्थान है, वो स्थान का नाम, गंडकी नदी में एक स्थान है जहाँ सालग्राम निकलते हैं,
हमारा वो प्रभु जी थे ना, उनके घर है, विपिन बिहारी प्रभु थे, उनका घर उस तरफ है। वहाँ गंडकी नदी सबसे पवित्र नदी है हिमालय में। अब वो नेपाल में है, नेपाल से बह करके आती है। तो वहाँ एक स्वतंत्र स्थान है जहाँ एक प्रकार कीड़े होता है, वो क्या करता है ना, सालग्राम काट, मैंने पत्थर काट करके सालग्राम बनाता है। मतलब भगवान की इच्छा से वो कीड़े ही बनाता है? कितनी प्रकार सालग्राम, कितनी प्रकार सालग्राम, अद्भुत। सालग्राम भगवान स्वयं भगवान है, उनको कोई, कथा बहुत लंबा है, कोई उनको बनाता नहीं, भगवान स्वयं। इसलिए भारतवर्ष धन्य है, इसलिए कि आप जहां भी जाओ भगवान का शिव विग्रह दर्शन करेंगे, देवता विग्रह दर्शन करने। इस करके शिव विग्रह का अर्थ होता है केवल भगवान विष्णु तत्व के लिए प्रयोग होता है। तो इसलिए अब भगवान स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं, कभी कभी अपनी इच्छा से भक्तों पर कृपा करने के लिए। कभी कभी भगवान का शुद्ध भक्त क्या करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, ठीक, जब तक वो सामान्य पत्थर का व लकड़ी का व ये वो मूर्ति माना जाता है। लेकिन बाद में जब शुद्ध भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उसमें विराजमान करते हैं, तब वो पत्थर व मूर्ति नहीं रहता है, वो लकड़ी नहीं रहता है, वो स्वयं भगवान होता है। इसलिए शास्त्रोक्त विधि में, हमारा सनातन धर्म में हमारा जो मूर्ति पूजा होता है, शिव विग्रह पूजा होता है, शास्त्र अनुसार होता है, आचार्य अनुसार होता है। ऐसा मनमानी नहीं होता है, मनमानी ढंग से नहीं होता है। गुड़िया, कोई गुड़िया को सजा दिए मनमानी ढंग से ये कर देते हैं, वो करते हैं, ऐसा नहीं। तो इसीलिए ये बात को, लेकिन आजकल क्या होता है ना, धीरे धीरे भारत का लोग क्या करते हैं ना, वैदिक संस्कृति से दूर चले जा रहे हैं, शास्त्र में अविश्वास करना शुरू करते हैं। आचार्यों द्वारा जो परंपरा हम लोग को दिया गया है, जो परंपरा इतनी बड़े बड़े आचार्य जो डायरेक्ट भगवान से बात करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान से बात करते हैं, इतनी पावरफुल आचार्य संसार भारतवर्ष में हुए हैं, वो उसने कभी इस प्रकार नहीं माने। उसने स्वयं हमारा कल्याण के लिए ही इसी भगवान को इस जगत में दिए। उड़पी आप जाएंगे मधुचारेंगे, हाँ, जो गोपाल जी है उड़पी में, और सुंदर गोपाल जी, कहते हैं कि माता सत्यभामा देवी वो गोपाल जी के विग्रह को पूजा करता अपना जो पैलेस में। भगवान की इच्छा से वो विग्रह छुप गए थे, तिलक के अंदर छुप गए थे, बड़ा तिलक के अंदर छुप गए थे। तो मध्वाचार्य जी बैठे थे वहाँ उड़पी, पास में समुद्र है, तो वहाँ बैठे थे। एक बहुत बड़ा सौदागर, सौदागर समझते हैं, बिजनेसमैन, सौदागर, वो बड़ा नाव लेकर के, उसका द्वारकापुरी से बिजनेस था, लेकर के ऐसे बिजनेस आता था, तो उसमें बहुत सारे सामान लेकर जाता था बेचने के लिए। अब उसके जहाज फंस गया बालू में, तो फंस गया। जितना भी प्रयास करे, उनके लोग थे फेरी मारने के लिए, फेरी कहते तो चलाते हैं चप्पू, जितना भी प्रयास किया, लेकिन बालू में फंस गया था और जहाज हिला नहीं। अब क्या किया जाए, बहुत मैंने ये। तो मध्वाचार्य वहाँ किनारे में बैठ करके भजन करते थे, तो उसने देखे, समझ गए कि जहाज फंस गया। इसलिए उसने क्या किया, अपना उत्तरी ऐसे है, देखिए कितना पावर है आचार्य में, अपना उत्तरी को ऐसे ऐसे हिला दिए कि वो जहाज हिलने लगा और बालू से ऊपर आ गया, तो फिर चलने लगा। तो फिर वहाँ का जो जहाज का जो मालिक थे, सौदागर, उसने समझ गया यहाँ निश्चित आसपास में कोई पुण्यात्मा व्यक्ति है, कि कोई ऐसे पुण्यात्मा व्यक्ति है जिसके प्रभाव से ये हो गया। इसलिए उसने क्या किया, जहाज किनारे में लगाया, आकर के देखा कि एक दिव्य तेज में दिव्य पुरुष बैठे, मध्वाचार्य जी बैठे थे। तो फिर उनके चरण में आकर गिर कर, ठीक है महाराज, आपकी कृपा से ही मेरा जहाज इतनी बड़ा विपद से बच गया, हम लोग सब बच गए, तो इसलिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बोले क्या सेवा करें, हम तो साधु हैं, हम लोग तो साधु हैं, क्या सेवा करेंगे। क्या ठीक है, आप क्या क्या लेकर जाते हो, क्या करते हो ना। मैं बिजनेसमैन, मैं सौदागर हूँ, मैं ऐसे सामान सब लेकर बेचता हूँ। और क्या है तुम्हारा जहाज में ना, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं तिलक भी बहुत लेकर जाता हूँ, तिलक, हाँ, तिलक तो द्वारका में मिलता है, तिलक पवित्र वस्तु है। अब मैं बहुत सारे तिलक भी लेके जा रहा हूँ। महाराज बोला, हम लोग देखते हैं, हम तो बाकी चीजों में कोई आवश्यक नहीं, तिलक चाहिए एक बड़ा तिलक। वो इतनी पावरफुल थे मध्वाचार्य की, वो भगवान वायु देवता का अवतार थे। उसने क्या किया, एक बड़ा तिलक था जिसको 10 आदमी उठा नहीं सकते इतना बड़ा
मैंने कहता हूँ एक्चुअली बहुत बड़ा तिलक था, वो स्वयं उठा लिए। और जैसे उठा लिए उनके हाथों से क्या हुआ ना, शायद वो तिलक गिर गया पानी में। जैसे गिर गया, अब तिलक तो पानी लगने से ये हो जाता, पिघल जाता है ना, उसमें से सुंदर गोपाल जी प्रकट हो गए। वो गोपाल जी आप देखेंगे, वो एक हाथ में ये लिए हैं क्या, दधी मथने का जो दंड हाथ में लिए हैं कि वो लकड़ी जो गाय चराने वाला ऐसा लकड़ी लिए हैं, बहुत सुंदर छोटे विग्रह। तो मध्वाचार्य बहुत ना प्रसन्न हो गए, वो खुश हो गए। फिर उस विग्रह को स्थापना की उड़पी में, आज भी है वो। उड़पी कृष्ण बहुत प्रसिद्ध है, कभी हम वीडियो दिखाएंगे तो उसमें दिखाएंगे आपको। तो ये सब जो है ये कोई काल्पनिक विषय वस्तु नहीं है, जैसे लोग सोचते हैं, लेकिन दुर्भाग्य भारतीय लोग ये सब चले जाते हैं। इसलिए क्या होता है ना, कष्ट भोग करना पड़ता है। जब हम भगवान से दूर चले जाते हैं ना, भगवान की माया शक्ति निकटस्थ कृष्ण बोलिया जीव भोगवान से करे, निकटस्थ माया तरे जपटिया धरे। पास में भगवान की माया शक्ति, जैसे हम कृष्ण से दूर जाते हैं, फट से हमारा गला पकड़ लेती है और नचाती है। इसीलिए यहाँ हम लोग देखते हैं वृंदावन में भी जितनी महा विग्रह है ना, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, ये सब पहले केवल भगवान श्री कृष्ण के विग्रह वज्रनाभ ने स्थापना किए थे। बाद में पुरी की राजा गजपति ने क्या किए ना, राधा रानी के सब विग्रह तैयार करके क्या किए, शास्त्र के अनुसार विधि विधान पूर्वक फिर स्थापना करवाए। क्योंकि बिना राधा रानी, भगवान शक्तिमान और शक्ति तो रहेंगे एक साथ में। इसलिए हमारा कहने का उद्देश्य था कि इस पर भगवान ने क्या किए ना, कृष्ण बलराम इस प्रकार लीला किए, आए और सभी असुरों को वध किए। सब तो असुर थे। फिर सारी सैन्यों का शरीर में जो विभिन्न प्रकार की जो रत्न आभूषण आदि, सोने का आभूषण आदि था, सब इकट्ठ करके क्या किए, सब अपना सेवकों के द्वारा बैलगाड़ी में सब लोड किए और सब द्वारका ले जाने के लिए तैयार किए। अब तैयार हो गए ले जाने के लिए, क्योंकि युद्ध में जीत गए मीन से सब उनका डेड बॉडी तो लेकर नहीं जाएंगे, क्या करेंगे उसको, खाली जो सोने का मकुड़ वगैरह जो आभूषण सब पहने थे उसको निकाल दिए। वो था क्योंकि करोड़ों करोड़ों सैन्य थे ना, तो सब पहने थे, सब कितनी होगा अलंकार, कितना सोना, कितना क्या क्या पहने होंगे, चांदी क्या किया, मणि मुक्ता क्या किया, सब इकट्ठ किए। अब द्वारकापुरी ले जाने के लिए तैयार हो, योजना बना रहे। अब तैयार, जस्ट तैयार हो गए सब जाने के लिए, तैयार है कृष्ण बोला। अब उसी बीच में जरासंध पहुंच गया, 23 अक्षौणी सैन्य लेकर आया था, करोड़ सेना। क्योंकि वो तो पहले ये मौका में था, समझ में आ रहे हैं, वो तो इस मौका में था कि काला जवन उधर से आक्रमण कर रहे हैं, घेर लिया। अब मैं भी क्या करूंगा, ये करूंगा, दोनों तरफ से मिलकर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। और आज कृष्ण बलराम तो मरेंगे ही मरेंगे और सारी मथुरावासी खत्म। इस प्रकार हम अपना बदला लेंगे, इस विचार में था। असुर लोग क्या सोचते हैं, हम भगवान को मार देंगे। लेकिन असुरों का बुद्धि भगवान माया शक्ति हर लेती है कि वो सोचते हैं क्या, हमें अपना बुद्धि, तरीका, शक्ति, बल के जरिए से भगवान को मार देंगे। लेकिन चाहे कोई भी, चाहे रावण को लीजिए, कंस को लीजिए, जरासंध को लीजिए, हिरण्यकशिपु लीजिए, जितनी भी पुराण में, इतिहास में जितनी सारी बड़े बड़े असुरों की बात है, जो बहुत शक्तिशाली, त्रिभुवन जिनका अधीन में था, देवता उनके कांपते थे, कितने शक्तिशाली होंगे। स्वर्ग मरते पाताल सब उनके हाथ में, देवता भी कांपते हैं, डर के हाथ जोड़कर उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े असुर भी अपना योजना में कृष्ण को मारने के लिए, भगवान को मारने के लिए। लेकिन आखिर में क्या होता है, अपना उनका योजना अपनी जगह पर रह जाता है, कृष्ण उनको मार देते, खेलते खेलते मार देते हैं। बकासुर, अघासुर, पुतना, ये सब जितनी भी असुरों को देखिए, सबको भगवान के कितना बड़ा बड़ा योजना बनाकर आते हैं भगवान को मारने के लिए। लेकिन आखिर में क्या होता है, उनका योजना अपनी जगह पर रह जाता है, कृष्ण सबको मार देते हैं, खेलते खेलते मार। यहाँ कृष्ण बलराम खेलते खेलते सबको मार दिए, करोड़ सेना को मार दी, एक भी जीवित नहीं रह नहीं पाए। महाभारत में देखो, प्रभुपाद महाराज 64 करोड़ लोग मर गए, 18 दिन के अंदर योद्धा मर गए, सबको कृष्ण ने मार दिए, मरवा दिए हैं, सब मरवा दिए। भगवान अवश्य कभी कभी डायरेक्ट मारते हैं, कभी कभी क्या कहते हैं, किसके जरिए से मारते हैं। कि जो भी हो, मृत्यु और जीवन का जो बात आता है ना, मृत्यु
जन्म उसने सृष्टि किया, जीवों को उसने प्रकट सृष्टि किए, और मृत्यु भी उसने सृष्टि की। इसलिए जन्म मृत्यु सबका मूल कारण वही है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। इसलिए कृष्ण ही समस्त कारण का परम कारण है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उन आदि पुरुष गोविंद को नमस्कार करता हूँ जो समस्त कारणों का परम कारण है। इसलिए जन्म हो मृत्यु हो सबका मूल कारण वही है, क्योंकि सब कुछ उसने बनाया। और अब कृष्ण बलराम ने क्या किया, तैयार कर रहे हैं। आ गया जरासंध। जरासंध तो पहले ही बदला लेने के लिए था, सुजोग देख रहा था। अब भगवान भी, क्योंकि भगवान की बिना इच्छा से कोई, भगवान भी उसको चांस है, ठीक है जे जता मांग प्रपद्यन्ते, जो जीव जैसा चाहता है, भगवान सबको स्वतंत्र इच्छा दिए, इच्छा सबके पास है। तो भगवान किसका इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते। नहीं तो अगर हस्तक्षेप करेंगे तो फिर कोई असुर नहीं बनेगा है? फिर भौतिक जगत में आने की जरूरत नहीं है, इसको बनाने की जरूरत नहीं, इतनी सारी समय जो योजना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान सबको स्वतंत्र इच्छा दिए हैं, इच्छा शक्ति सबको दिए हैं। साथ साथ में अगर इच्छा नहीं रहेगा तो फिर एक मशीन, यदि हमारे पास इच्छा नहीं रहेगा, इच्छा समझते हैं, इच्छा क्या इंग्लिश में कहते हैं, हाँ फ्री विल, फ्री विल नहीं, विल पावर, फिर ऐड किया जाएगा। तो विल पावर जो चीज होता है, अगर हमारे पास प्रत्येक प्राणी को आप देखो, कुत्ता बिल्ली को देखो, शेर को देखो, गाय को देखो, एक छोटा सा कीड़े देखो, उसका पास इच्छा शक्ति है, वो अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबके पास इच्छा शक्ति है, लेकिन भगवान सबको स्वतंत्रता दिए, फ्री दिए, फ्री विल पावर। एवरी लिविंग बीइंग हैज विल पावर। भगवान ने क्या किया, सबको फ्री दे दिए, फ्री विल पावर। आप अपना इच्छा से करो, जो चाहते हो करो, है ना, किसी को रोक टोक है, किसी को रोक टोक नहीं। आप कहेंगे मैं भगवान नहीं मानूंगा, कोई बात नहीं, फ्री। अगर आप भगवान को मानना चाहते हैं, मैं भगवान की पूजा करना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ, मानता हूँ, ठीक, नहीं मानता हूँ, ठीक, क्योंकि आप स्वतंत्र है। लेकिन एक बात होता है, आप माने और न माने, फ्री विल तो आपको भगवान दिए हैं, लेकिन जो कर्म फल आपको भोग करना पड़ेगा। आप फ्री विल को कैसे, आप अपना पास स्वतंत्र मन है, माने इच्छा शक्ति आपके पास है, आप अपना मन को, इच्छा को कैसे इस्तेमाल करते हैं, शक्ति को, ये अधिकार, शक्ति तो नहीं, अधिकार को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपका ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो फिर भगवान आप जो चाहेंगे भगवान वही करेंगे। जरासंध मैं काला जवन वही चाहता था, मैं कृष्ण को मारूंगा, भगवान ने उसको भी अवसर दिए, आइए स्वागत है। भगवान अगर क्योंकि उसका पास इच्छा शक्ति है ना, तो उसको स्वतंत्रता भी दिए है ना, कि तुम जो चाहते हो कर सकते हो। लेकिन रिजल्ट क्या होगा, कर्मण्य बाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। जो तो इच्छा शक्ति आपके पास है, आप तो काम करोगे, लेकिन जो आप ध्यान रखना होगा कि इसका जो रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट आपके लिए बहुत दुखदायक होगा। तो इसीलिए जरासंध भी इच्छा किया, मैं लड़ाई करूंगा, कृष्ण बलराम को मारूंगा, द्वारकावासियों को सबको मैं कष्ट दूंगा, सताऊंगा, मैं बदला लूंगा। तो भगवान के लिए तथास्तु, आइए आप, तू भी आ गया सीन पर। काला जवन गया, उसका सारी सैन्य को भगवान ने मरवा दिए, एक भी जीवित नहीं रहा, और उनका धन शब्द सब ले लिए। इधर ये भी पहुंच गया। अब भगवान देखे, अब बड़ा, क्योंकि भगवान एक, इसलिए प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य ने तात्पर्य में एक जगह पर लिखे हैं कि ये भगवान की जो लीला को ना, हमें क्या करना चाहिए ना, एक सहज भाव से ग्रहण करना चाहिए, तब उसका आनंद आएगा। इस पर तर्क वितर्क, स्पेकुलेशन, अपना जो विचार, काल्पनिक विचार नहीं थोपना चाहिए। तब क्या होता है ना, भगवान का लीला का रस हमें आस्वादन नहीं कर पाएंगे। यदि कभी अरे ये दोनों थे, इतना बड़ा सैन्य, करोड़ों सैन्य थे, सब मार के भगते है, सब ये नहीं वो नहीं। इसलिए जब भगवान की लीला में श्रवण करते हैं, आचार्यगण कहते हैं मन को खोलना चाहिए कि जो वर्णन हो रहा है वर्णन करते वो सत्य है,
हाँ, उसी भावना से हमें इसको ग्रहण करना चाहिए, तब इसका रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसीलिए जरासंध आ गया, ठीक पॉइंट पर आ गया। अब कृष्ण बलराम सोचिए अब क्या किया जाए। अब कृष्ण में देखिए, विचार कीजिए, कृष्ण बलराम ये काला जवन का करोड़ों सैन्य को मरवा दिए, दोनों ही मिलकर मार को खत्म कर दिया, एक भी जीवित नहीं रह पाए। तो फिर ये उनके लिए जरासंध का जो 23 अक्षौहिणी सैनिकों को मारना उनका बाएं हाथ का खेल, मार नहीं सकते थे क्या? मार सकते थे आसानी से, लेकिन भगवान ने सबको बताया ठीक है, तुम ऐसा चाहते हो, जो चाहते हो वही होगा। अब भगवान भी थोड़ा मैंने करके आनंद लेना चाहते हैं, भक्तों भी आनंद। अगर भगवान तो वहीं खत्म करवा देंगे सबको तो फिर फिनिश हो जाएगा, तुरंत फिल्म खत्म, मजा नहीं आएगा। इसलिए भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए ये भगवान के ये सामान्य डर गए, ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, ये जरासंध तो बहुत बड़ा एक समस्या रूप में हम लोग के सामने खड़े, अब क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। इसलिए कृष्ण बलराम सामान्य मनुष्य राजपुत्र के रूप में, मनुष्य के रूप में लीला करें, डर गए, अरे इतना बड़ा विशाल सैन्यवाहिनी, अब क्या करेंगे क्या करेंगे। चलो एक काम करना होगा, लड़ाई में क्या होता है, शत्रु को आप अगर सामना सामने जीत नहीं पाए तो बुद्धि से विभिन्न प्रकार की तरीका अपनाना होगा। तो इसलिए भगवान विचार कि इसका उपयुक्त समय आया नहीं। जैसे काला जवन को भगवान मरवा सकते थे, मार सकते थे, काला जवन कौन सा कर सकती थी भगवान के सामने क्या। लेकिन फिर भी भगवान ने क्या किया, स्वयं न मार करके मुचुकुंद महाराज को धीरे से मार करके मुचुकुंद महाराज को क्रेडिट दिए। महाभारत युद्ध में भगवान सब कुछ करते थे, लेकिन क्रेडिट किसको जाता था, निमित्त मात्र भव सभ्य सच। अर्जुन बोले आप केवल निमित्त बनो, क्योंकि मैं सारी कुछ सबको मैं मार दिया है, लेकिन तुम क्या करो, निमित्त बनो और सारी श्रेय प्रशंसा क्रेडिट तुम्हें ही मिलेगा। भगवान अपना भक्तों को करते हैं सब, बट करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बहुत भजन का अगर अंदर अगर कोई जाएगा तो सिद्धांत को समझेगा। तो भक्त क्या कहते हैं कि आप सब कुछ करते हैं, लेकिन दुनिया की दृष्टि क्या होता है, मेरा नाम हो रहा है ना। इसलिए भगवान करते थे सब लीला, सबको मारते थे, लेकिन प्रशंसा किसको मिलता था, ये अर्जुन को। देखो अर्जुन ने कर्ण को मार दिए, भीष्म को मार दिए, है ना, लेकिन वास्तव में मारते थे कौन, ये मारते थे, कृष्ण ही मारते थे, कृष्ण की योजना सब होता था। इस प्रकार भगवान जरासंध भी मार सकते थे, लेकिन भगवान विचार के ना इसको अभी नहीं मानना है, वो समय आया नहीं, और इस बीच मुझे और कुछ लीला करना है, भक्तों का आनंद देना है, तो इसलिए मैं इनको समय आने पर, उपयुक्त समय आने पर ही मरवाऊंगा। जैसे शिशुपाल को ठीक समय आने पर मरवाया ना भगवान ने, उसके अब 9 हो गया, 9 मैं तेरी माँ को वचन दिया हूँ, बुआ को, बुआ थी ना, बुआ ना, शिशुपाल को माँ भगवान का बुआ ना, बोले मैं बुआ को वचन दिया हूँ कि 100 अपराध में माफ करूंगा, 99 हो गया, और एक भी शब्द बोलोगे तो फिर तुम जीवित नहीं रहोगे। लेकिन उसने अपना घमंड नहीं छोड़ा, और उसने आखिरी में तो बहुत कुछ बोल दिया। अब भगवान ने किया कि सबका सामने देखते देखते चक्र से, सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया, है ना। तो समय आने पर भगवान जानते हैं कौन से समय में क्या क्या करना होगा, ये भगवान का विशेष गुण। हम लोग जीवात्मा नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते, केवल शुद्ध भक्त जानते हैं, क्योंकि वो भगवान की इच्छा से प्रेरित होते हैं, वो जानते हैं कौन से समय में क्या करना है। अब भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान ने विचार किया अभी इसका समय हुआ नहीं है। जैसे एक जानवर के गले में रस्सी बांध दीजिए, लंबा, जितना भी लंबा छोड़ दो, लेकिन रस्सी आपके हाथ में रहता है। वो जानवर क्या करता है, थोड़ा थोड़ा घूमता है, खिलता है, उसको क्या लगता है मैं बहुत फ्री हूं, लेकिन वो नहीं जानता है कि किसी भी मुहूर्त कंट्रोल इसके हाथ में, वो किसी भी समय में चाहे जितना भी लंबा रस्सी चढ़े, छोड़ने वाला रस्सी को अपना हाथ में रखा है, खींच लेगा, है ना। ये जरासंध पर संसार का जीव, जो बद्ध जीव, वो बात को समझता नहीं, वो क्या सोचता है मैं फ्री हूँ। वास्तविक फ्री हम लोग नहीं है। जो भी रस्सी लगाए ना, वो रस्सी लेकिन भगवान के हाथ में, वो कंट्रोल कर रहे हैं। थोड़ा हमें लग रहा है क्या, वो है तो रस्सी गले में, लेकिन हमें फील क्या हो रहा है,
हाँ फ्री है, अकेले फ्री नहीं है, रस्सी रहता है भगवान का तो भगवान कब खींच लेंगे, खेल खत्म। तो ये जरासंध का स्थिति ऐसा ही, भगवान बोला अब समय नहीं, लेकिन ठीक है खेलने दो, कितना समय खेलेगा, हाँ है तो रस्सी तो हमारे हाथ में, डोरी तो हमारे हाथ में है। तो इसलिए उसने क्या किया, तो वो भगवान रिला कि वो हम तो अब डर गए, जरासंध apparently existed after fleeing a long distance. The two lords climbed a high mountain and वो किंग, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, सिंग द फियर्स वेव्स ऑफ द एनिमीज आर्मी। जरासंध का विशाल समुद्र जैसे भयंकर सैन्यों का सागर को देख करके भगवान कृष्ण बलराम भयभीत हो गए। भागवतम में वर्णन होता है प्रथम स्कंद में, जो भय काल है वो भी भगवान से भय करता है। माता कुंती स्तुति करती है कि जो काल आप भगवान आपसे डरता है, आप क्या करते हैं, वही भगवान माता जसोदा की छड़ी से डरते हैं, है कि नहीं। दामोदर आएगा अभी कार्तिक, हम लोग रोज गाएंगे, भगवान जो काल जिससे डरता है वो भगवान भी माता जसोदा की छड़ी से डरते हैं। तो इसलिए भगवान की लीला है, ऐसा नहीं कि वास्तविक क्या, भगवान तो सब तो भगवान डरते हैं, भगवान कौन नहीं डरता है, काल भी डरता है, देवता भी डरते हैं, ब्रह्मा इंद्र चंद्र सभी लोग डरते हैं। तो लेकिन वही भगवान क्या करते हैं, जब लीला करते हैं, जरासंध का आर्मी को देख करके डर गए दोनों। अब क्या किए, द टू माधवस, दोनों कृष्ण बलराम इमिटेटिंग ह्यूमन बिहेवियर, सामान्य मनुष्य का अनुकरण करते हुए, अनुकरण समझते हैं, अनुकरण माने नकल करना। तो भगवान कृष्ण बलराम ने सामान्य मनुष्यों को नकल करके मनुष्य व्यवहार को नकल किए, क्योंकि भगवान मनुष्य के रूप में लीला करे ना, इसलिए मनुष्य जैसे आचरण भी करना पड़ेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा ना, है ना। रियान स्विफ्टली आओ, खूब जल्दी जल्दी क्या किए, वो स्थान छोड़ कर, धन संपत्ति सब छोड़ करके, जैसे वो सामान्य ये इतना जरासंध का सैनिक देख के डर गया, अब प्राण बचा करके धन को छोड़ो, पहले तो प्राण बचाए, आप बचने से क्या होता है, कहते ना आप बचने से बाप का नाम है, ऐसे कुछ कहते हैं, कहा होता है, हाँ जान बचे तो लाखों पाए। कृष्ण बलराम से जा रहे, जान बचे तो लाखों पाए, धन संपत्ति तो मिल जाएगा, लेकिन प्राण तो बचना चाहिए। जरासंध का जो अभी जो स्थिति है, जितनी क्रोध में है, इतनी सारी सैन्य ऐसे बच कर हम लोग भागना मुश्किल है, लेकिन किसी प्रकार प्राण को बचाया जाए। तो इसीलिए ये कि सामान्य मनुष्य की हम लोग क्या सामान्य, हम लोग में क्या शक्ति है, थोड़ा सा कुछ विपदा देते ना हम भागते हैं, प्राण बचा रहे, कैसे किसी प्रकार बच जाना चाहिए, जीवन बचाना चाहिए। इसलिए कृष्ण बलराम इस प्रकार किया गया, वो स्थान छोड़कर भागने लगे। अब कैसे भागे, तो आगे वर्णन करते हैं, अबंडनिंग द अबंडेंट रिचेस, इतनी सारी माने धन संपत्ति ऐश्वर्य मैंने जो सब इकट्ठी किए थे, उसको बिल्कुल देखे भी नहीं, क्योंकि अब पहले तो प्राण बचाना है, ये तो बात की बात है। तो अगर अब व्यक्ति जीवित है, धन तो कमा लेगा, है कि नहीं। लेकिन संसार में क्या होता है, भागवत में वर्णन होता है कि सैन्य, बिजनेसमैन और किन के एक बार कहते हैं, ये क्या करते हैं ना, प्राण को इतना गुरुत्व नहीं देते, जीवन को इतना गुरुत्व नहीं, धन के लिए वो प्राण में न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, खतरा में डाल देते। लेकिन अब व्यक्ति को क्या करना चाहिए ना, आत्मा को बचाना चाहिए। धन क्या, संसार में बहुत सारी केवल मनुष्य को धन की आवश्यकता है और किसी को धन की आवश्यकता नहीं है। कौन सा प्राणी को धन की आवश्यकता होता है, अब मनुष्य क्या सोचता है ना कि मनुष्य को खाली धन की आवश्यकता है और किसी को आवश्यकता नहीं धन, सभी आराम से रहते हैं। हमें प्रकृति की मैंने भगवान के ऊपर निर्भर करना चाहिए, प्रकृति के ऊपर निर्भर, भगवान ने प्रकृति हम लोग का आवश्यक वस्तु प्राप्त करने के लिए सारी सुविधा भगवान प्रकृति के जरिए से दी है। हमें प्रकृति के ऊपर मैंने इनडायरेक्टली हमें कृष्ण के ऊपर निर्भर करना चाहिए, सारी समस्या समाधान। जब हम कृष्ण के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, तो अब हम धन के ऊपर निर्भर करते हैं, माया है,
बहुत परेशान हो जाते हैं, कष्ट भोग करते हैं। इसलिए हमें भगवान के ऊपर निर्भर करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने सोचा अरे पहले तो जान बचाया जाए, धन संपत्ति तो बाद में, अगर धन तो मिल जाएगा, हम कमा लेंगे, जीवित रहेंगे तो कमा लेंगे धन, फालतू में इस चक्कर में क्यों पड़े। तो इसलिए सब छोड़ दिए। आवरनाथ ने प्रचुर धन संपत्ति जो लाभ किए थे सब वहीं छोड़ दिए। फियरलेस बट फेनिंग फियर। देखिए वर्णन करते हैं कि थे तो भगवान निर्भय निडर थे, उनको कौन सा डर है, लेकिन आचरण कैसे करते थे, वो जैसे पूरी भयंकर, अब प्राण जाने वाला है, किसी प्रकार प्राण हमें बचाना है जरासंध से। दे वेंट मेनी जोजन, कितनी दूर भागे, कई जोजन भागे ऑन देयर लोटस लाइक फीट। रात पर बैठे नहीं, घोड़े पर बैठे नहीं, पैदल ही प्राण बचा करके कई जोजन भाग गए। अब जोजन के बाद आ रहे, एक जोजन 11 जोजन, अप्रोक्सीमेटली 90 माइल्स। कितनी दूर गए थे, 11 जोजन भाग गए। अब 11 जोजन कितना होता है, 90 माइल। 90 माइल माने 1 माइल अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर होगा। एक मतलब कितनी इतनी भयभीत तो हो गए थे, इतनी डर गए थे कृष्ण बलराम कि 90 और हाफ 45 मान लीजिए, तो कितने किलोमीटर होगा, 135 किलोमीटर, 135 होगा शायद ना। 1 माइल मीन्स इक्वल टू 1.5 किलोमीटर्स। तो 90 माइल मैंने 90 भी रहा प्लस 135 लगभग, तो 135 किलोमीटर रास्ता भाग करके चले गए, डर, पैदल दौड़ दौड़ कर चले गए। माने इतनी भयभीत हो गए थे, डर गए थे कि 135 किलोमीटर तक दौड़ करके भाग गए कृष्ण बलराम। तो कोई माने ये भगवान की लीला है। भगवान एक्चुअली कोई भगवान कोई डरा सकता है क्या, भगवान को तो सभी डरते हैं, लेकिन भगवान लीला करे जैसे इतनी भयभीत हो गए थे कि भगवान प्राण बचा करके दोनों भाई पैदल, रथ पथ कुछ नहीं छुए कि किसी को साथ में नहीं थे, सब भाग कर 135 किलोमीटर चले गए। और जाकर करे क्या, कल हम लोग सुने थे क्या किया भगवान ना, एक पहाड़ सामने आया, प्राण बचन के जैसे कहते ना, मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। अगर कोई बाढ़ का समय में कोई फंस गया बाढ़ में, वो क्या करते हैं, सांप भी हो उसको भी पकड़ लेगा, क्योंकि बचने का एक आशा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसको पकड़ लेने से मैं बच जाऊंगा, इसको पकड़ लेने से बच जाऊंगा, है ना। तो इस तरह तिनका भी देखता है, उसको भी पकड़ लेता है, क्योंकि ये कि स्वाभाविक बात नेचुरल होता है। तो इसीलिए अब कृष्ण बलराम ने देखा क्या करे, अब बीच में कुछ नहीं पड़ा, कोई आश्रय नहीं, जहां भी पहुंचेगी पूरे पीछे पड़े। अब ऐसा नहीं कि ये भाग रहे हैं इसलिए जरासंध छोड़ दिया इनको, ऐसा नहीं, जरासंध भी इनका पीछे पड़े हैं, एक लगा दिया अपना सैन्य को, जाओ इसको किसी प्रकार जीवित हो मृत पकड़ो इसको। जरासंध भी पीछे सैन्य बन्य ले करके पूरा रात पर बैठ के, वो भी पवन जैसे उसका पीछे पीछे पड़ा है कृष्ण बलराम पीछे। कृष्ण बलराम भाग रहे, अब बीच में कोई स्थान नहीं है रुकने के लिए, सुरक्षित कोई स्थान नहीं, तो सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दिया। समझे, तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग लीला है। When he saw them fleeing, powerful Jarasandha laughed loudly. अब जब कृष्ण बलराम भागने लगे, जरासंध खूब अहंकार से हंसने लगा। ये अहंकार पूर्ण हंस है। असुरों का क्या होता है ना, अगर जब दूसरों को कष्ट देते हैं ना, सताते हैं ना, जब वो उनको कष्ट मिलता है वो बहुत आनंद मिलता है। इसलिए ठाट बड़े जोर से हंसने लगा, जैसे लगता था सच यही बाजी जीत गया, लेकिन ये नहीं जानता है कि अभी इसको भगवान ने डोरी छोड़ दिए, जाओ ठीक है तैरते रहो बेटा, मैं खींचूंगा जब एक बार वाह कलीजा निकाल दूंगा एक बार। तो ये जरासंध देखा जब कृष्ण बलराम डर से भाग रहे, तो वो अपने मन में बहुत खुश हो गया, ओ मैं बाजी जीत गया। इसलिए वो बड़ी जोर से हंसने लगा, लाफ्ड लाउडली, खूब ऊंचा आवाज हंसने लगा। देन परसुएड देम, और उनका पीछा, बोला यही मौका इनको मारने के लिए, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था कि मेरा दोनों बेटियों को असमय विधवा करवा दिया इसने, मेरा इतनी शक्तिशाली दामाद था, कौन सा उसको मरवा दिया।
उसका अनुसरण सब मारा होता है। ये बदमाश दोनों को क्या करूंगा मैं अपनी हाथ से, वो सबको बोल के एक जबर बनना होता है। इसने सबको बोला था एक कोई उस पर हाथ, ये मेरा शिकार है ये दोनों मेरे जीवित हो, किसी प्रकार से मारना नहीं, पकड़ करके मैं अपना हाथ से उसको मारूंगा दोनों को, और मेरा जो दामाद का मृत्यु का बदला लूंगा। मैंने कितनी खतरनाक व्यक्ति था। तो इसलिए उसने भी पीछा किया विथ चैरियटर्स, सब जो रथारोही सैन्य थे उनको बोला एक सब लगा दिया उनका पीछे, और फुट जो पैदल चलने वाले सैन्य थे सबको लगा दिया, सब उसका पीछे। कृष्ण बोला किसी प्रकार पकड़ कर लाओ, और कोई उनको मारना नहीं, क्योंकि मैं मारूंगा अपना हाथ से। ये होता है अहंकार। Then he could not understand the exalted position of the two lords. इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो मूर्ख था। ये दोनों कृष्ण बलराम दोनों भाइयों का जो दिव्य स्थिति के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो क्या सोचता है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मन सामान्य मनुष्य। आज भी स्थिति ऐसा है, ऐसे केवल जरासंध ये समझ रहा था, ऐसा नहीं। जो भक्त नहीं वो भी यही सोचता है, वो भी भगवान को क्या कहते हैं, विग्रह को पत्थर का मूर्ति गुड़िया, और भगवान शास्त्र को है सब मनमानी लोग बैठ के लिख दिए हैं, और भगवान को भी कृष्ण बलराम थोड़ी भगवान थे। अभी एक ग्रुप निकला है, कौन सा एक ग्रुप हमें दिखा था, तो उसने क्या किया है, एक रीमर फैलाता है क्या, उनके संस्था बनाया, एक सोसाइटी बनाया। जो भी उनका सोसाइटी में रह जाए मेंबर बनेगा, पहला उसको क्या करना होगा, तो पहला नियम होता है कि आपको ये बात को पहले आपको ये स्वीकार करना होगा कि दुनिया में भगवान नहीं है, और जो भी देवी देवता जो भी भगवान की कथा है सब फॉल्स। अगर फास्ट होता है ये, इसके बाद भी आप हमारा सोसाइटी में मैंने सदस्य बन सकते हैं। मैंने कितनी मैंने खतरनाक विचार फैलते हैं। फिर भी कुछ लोग उन सोसाइटी में है, वो क्या करते हैं ना, पहले ही मानते हैं कि ये लाइक संकल्प करते हैं कि आज से हमने विश्वास किया है कि दुनिया में भगवान नहीं है, जो भी भगवान के नाम में देवी देवता भाई भगवान के जो सब है मठ मंदिर भगवान के बारे में कथा बताया, सब फॉल्स है, काल्पनिक विशेष है, सबसे बोगस। इसलिए उस समय में एक जरासंध था, अब प्राय जरासंध सभी। इसलिए सभी जरासंध का, कंस का, हिरण्यकशिप का, कलियुग में तो इनका ही फॉलोअर है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, नारद जी, प्रभुपाद, खूब कम उनका फॉलोअर कम होते। भक्त महान वैष्णव का फॉलोअर कम होता है, ये असुरों का फॉलोअर ज्यादा है। और समय कलियुग जितना आगे आएगा ज्यादा असुरों का विचार, आसुर का विचार बहुत होगा, बहुत भयंकर होगा। तो इसलिए यहाँ वर्णन होता है कि इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हम लोग को सचेत कर देते भक्तों को कि हमें जरासंध का विचार ग्रहण नहीं करना चाहिए कि कृष्ण बलराम सामान्य मनुष्य व ये सब नहीं। कृष्ण बलराम सामान्य नहीं है, उनका स्थिति क्या है ना, दिव्य है, कि वो परम पुरुष भगवान है, लेकिन मनुष्य के रूप में लीला करते हैं। मनुष्य के, इसलिए भगवान कहते हैं अवजनंति मांग मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं मूर्ख अज्ञ व्यक्ति मुझे क्या समझता है, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ। वास्तविक मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन मैं लीला जब करता मनुष्य रूप में सामान्य और मूर्ख व्यक्ति समझता है, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए जरासंध मूर्ख था। वो क्या सोच रहा था, कृष्ण बलराम एक आदमी है, वसुदेव का पुत्र है, नंद का पुत्र है, ग्वाला है, किसी प्रकार ये कर थोड़ा बहुत शक्ति है, छल बल कौशल में मरवा दिया, इतनी सारी कंस को मरवा दिया, ये कर दिया। जय गौरता राधा गोविंद की जय। लेकिन वो ये बात को समझ नहीं पा रहा था कि कृष्ण बलराम भगवान ही। कहते हैं जय राधा गोविंद की जय। अपैरेंटली एग्जिस्टेड आफ्टर फ्लीइंग ए लॉन्ग डिस्टेंस। ऐसे ऐसे प्रतीत हो रहा था कि कृष्ण बलराम अब जरासंध का जो क्रोध से थोड़ा दूरी पर पहुंच गए, मतलब ऐसे लग रहा था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं जैसे ऐसे लग रहा था कि अब बहुत दूर तक आ गए कृष्ण बलराम। अब जरासंध का आदमी पर जरासंध स्वयं पकड़ नहीं पाएगा, उसका रेंज से बाहर आ गए, ऐसा लग रहा था। बहुत दूर आ गए थे ना, 135 किलोमीटर कम हुआ क्या? 135 किलोमीटर बहुत हो गया। किसी विश्व इतिहास में इस प्रकार नहीं कि कोई किसका पीछा किया था इसलिए वो डर से 135 किलोमीटर भाग गया था, भाग गया। ऐसा कोई है? ऐसा नहीं है। वही 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भाग गए होंगे, लेकिन 135 किलोमीटर।
तो इसीलिए दी टू लॉर्ड्स क्लाइम्ड ए हाई माउंटेन। अब भगवान देखे बहुत बड़ा पहाड़ है, वो पहाड़ का नाम था नेम्ड प्रवर्षण। प्रवर्षण, और भगवान रामचंद्र लीला में कहते हैं प्रसवण, प्रसवण शैल। एक प्रसवण शैल है उस साउथ में, वहां भी हमेशा बारिश होती है, ये भी इस पहाड़ के ऊपर भी हमेशा बारिश होती है, इसलिए उसका नाम प्रसवण, इसका नाम होता है प्रवर्षण। एक प्रवर्षण नाम है बहुत बड़ा पर्वत, माउंटेन में पहाड़ नहीं है, पहाड़ तो हिल होता है छोटे, ओरछा जाओ हिल, हिल है ना, लेकिन हिमालय माउंटेन, विंध्य माउंटेन, गोवर्धन माउंटेन, किंग ऑफ द माउंटेन, गिरिराज। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा पर्वत मिला सामने, उसका नाम था प्रवर्षण। और दोनों भाई, अब देखे कि हम लोग अभी जरासंध का क्रूज थोड़ा मतलब बहुत दूरी है, अब रह गया बहुत दूर है, अब हमें सामने पहाड़ आ रहे हैं, अब बचाने का हमें कुछ योजना बनाना पड़ेगा, इसी का ही आश्रय लेना होगा। तुरंत उस पहाड़ पर चढ़, पर्वत पर चढ़ गए अपन, लॉर्ड इंद्र शावर्स इंसेसेंट रेन। अब ये पहाड़ का पर्वत का विशेषत्व था क्या ना, इन पर हमेशा इंद्रदेव की कृपा, विशेष कृपा था, अब हमेशा बारिश होती इस पर, बहुत ऊंचा ना, बहुत ऊंचा था, इसलिए हमेशा बारिश होती। अब कृष्ण बलराम ने इस पर्वत का सहारा ले लिए, although he knew they were hiding on the mountain। अब जरासंध तो ऐसा नहीं कि जरासंध रुक गया, जरासंध तो पूरा अपना पूरी सैन्य लेकर पीछा कर रहे हैं ना, वो भी पहुंच गया। अब उसको भी समझ में आ गया कि इतना बड़ा पहाड़ है, ये सामान्य ये दो बच्चे जाएंगे कहाँ, निश्चिंत इसी पहाड़ के अंदर कहीं छुप गए होंगे, हैं, समझ में आ रहे, वो जाएंगे। एक छोटा सा बच्चा, दो बच्चा, 11 साल का बच्चा, 11-12 साल का बच्चा, ये कितना दूर तक भाग सकते हैं, निश्चित तौर पर यही पहाड़ में कहीं ना कहीं छुप गए हैं। इसलिए उसने क्या किया, वो समझ गया कि जानता था कि इसी का अंदर छुपे हैं कृष्ण बलराम, और उसने क्या किया, जरासंध कुड फाइंड नो ट्रेस ऑफ देम। अब चारों तरफ खोज लिया, अपना सैन्य को लगा दे, खोजो इसको, ढूंढ कर निकालो, लेकिन किसी ने भी कृष्ण बलराम को पाया नहीं। लेकिन जरासंध जानता था कि कृष्ण बलराम कहीं ना कहीं गुफा के अंदर कहीं छिप कर गए, प्राण बचाने के लिए छिप गए हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। देयरफॉर उसने सोचा कि ठीक है, तो बाबा तुम छुपने से भी मैं नहीं छोड़ूंगा, जरासंध ने सोचा क्या, तुम छुपने से भी मैं नहीं छोड़ा, मैं आज मार कर ही तुम दोनों को खत्म करूंगा ही करूंगा। इसलिए उसने क्या किया, अपना सैन्य को आदेश दिया, पर्वत का चारों तरफ से लकड़ी सब इकट्ठी करो, लकड़ी सब जलाने वाला लकड़ी सब डालो कि आग लगा दो पूरा। और उसने आग लगा दिया, तो कितना भयंकर होगा व्यक्ति, चारों तरफ कितनी लकड़ी इकट्ठी करके सारी सैन्यों को आदेश दिया जलाओ, और जलाए, जो इतनी भयंकर जलने लगा, बड़े बहुत ऊंचा तक उसका जो अग्निशिखा चारों तरफ से भयंकर, जैसे जंगल में आग लगता है ना, टीवी में देखता है कितनी भयंकर लगता है, जैसे सारा संसार खा जाएगा, ऐसे भयंकर अग्नि प्रकट हुआ चारों तरफ। अब इतनी भयंकर अग्नि से इसलिए वो पहाड़ का क्या हुआ, चोटी जल गया पूरा। आज भी इसलिए वो दूर से काला दिखाई देता है, आप देखेंगे दूर से जैसे आपको लगेगा अभी भी किसने जलाया है, ऐसे ही अभी भी वो ऊपर पेड़ पौधा नहीं होता है, मतलब छोटा मोटा घास पास से होता है, लेकिन बड़ा पेड़ दूर से आपको दिखाई देगा, निश्चित रूप अभी किसने 2-4 रोज पीछे जलाया इसको, पूरा जला देने से क्या होता है ना, कहीं भी आप आग जलाओ उसका झांस से क्या होता है ना, सब काला हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, तो पूरा पहाड़ को जला दिए। अब the two of them then suddenly jumped, लेकिन वो कृष्ण बलराम को उसको पता नहीं था, उसने तो बड़ा प्रसन्न हो गया, अब कृष्ण बलराम यहीं जल करके राख हो गए। लेकिन कृष्ण बलराम ने क्या किया, आराम से सडनली जम्प्ड फ्रॉम द बर्निंग माउंटेन। अब पहाड़ जल रहा है, पर्वत जल रहा है, भयंकर आग चल रहा, जरासंध खूब प्रसन्न, और कृष्ण बलराम बच नहीं पाएंगे, इसी के अंदर ही राख हो जाएंगे। बड़ा प्रसन्न है, इसका सैन्य भी सब प्रसन्न है, खूब आनंद। और उसमें कृष्ण बलराम ऊपर चोटी से क्या किए, सीधा कूदे, कूदे मैंने विच वॉज 11 जोजन हाई। वो पर्वत कितनी ऊंचा था, अरे मैं भूल बोला था, ये इतनी दूर भागे नहीं थे, एक्चुअल में थोड़ा गलती हो गया था, मैं भूल गया था, ये 135 किलोमीटर हाई था,
मैंने वो माउंटेन आया था, 135 किलोमीटर भागे नहीं थे, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन भागे थे मतलब बहुत दूर भाग गए थे, बहुत दूर भागे थे। तो ये पर्वत कितना ऊंचाई था? पर्वत का हाइट 135 किलोमीटर, 90 जोजन। मनुष्य ना मैनेज एरर भूल में थोड़ा सा अन्यमनस्क हो गया था। तो इस प्रकार 135 किलोमीटर ऊंचा, आप सोच सकते हैं यहाँ से कहाँ तक होगा 135 किलोमीटर? ग्वालियर से भी दूर, मैंने इतनी ऊंचा पर्वत था वो। उसका ऊपर से कृष्ण बलराम कूदे एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर आराम से गिरे, ऊपर से कूद करके जमीन पर गिर गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। यही तो होता है भगवान। सामान्य अगर एक छत के ऊपर से गिर जाए तो हाथ पैर टूट जाएगा है। अगर कोई छत के ऊपर से नीचे कूदे 10-12 फीट, उसका हाथ पैर टूट जाएगा। लेकिन भगवान 135 किलोमीटर इतनी ऊंचाई से नीचे कूदे जमीन पर, कृष्ण बलराम का कुछ नहीं हुआ है। जैसे उनको जैसे लगता था कि जैसे हवा से तैरते 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 आराम से पैराचूट से जैसे आते हैं, आराम से आ गए, कोई उनको कहीं भी खर्च नहीं हुआ बस। इस प्रकार कथा तो बहुत है, प्रभु जी कल सुनाएंगे, हम लोग यहीं तक इस तो अब तात्पर्य बहुत सारे श्लोक में नहीं है, लगभग 16, 15, 13, 14, 15 में तात्पर्य नहीं है, 16, 17 में जो तात्पर्य, तो कल हम लोग श्रवण करेंगे। कल विशेष दिन है, एकादशी है, कल इंदिरा एकादशी है, और एकादशी का दिन भगवान कृष्ण बलराम की सुंदर लीला श्रवण करना ये परम सौभाग्य है। इस प्रकार ये सारी जो लीला हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान की अद्भुत लीला है, क्योंकि भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म सब दिव्य है। यही तो भागवत में वर्णन होता है, भगवान की कर्म दिव्य, सब कुछ दिव्य है। कर्म, जन्म और कर्म सब दिव्य है। कोई सामान्य व्यक्ति इस प्रकार नहीं कर सकता, लेकिन भगवान जब करते हैं लीला, ऐसा लगता है कि सामान्य मनुष्य से करते हैं। क्योंकि हे क्या है, भगवान कहते हैं मेरा लगता है ऊपर से सामान्य मनुष्य जैसे मैं लीला करता हूँ, लेकिन मेरा जन्म कर्म सब अद्भुत है। त्यक्त्वा जयं पुनर्जन्म नैति मामेति सवर्जन, जो व्यक्ति तत्वतः, भगवान कहते हैं मेरा जन्म और कर्म मेरा लीला है, अगर यदि कोई तत्व से उसको समझने का प्रयास करता है तो लाभ क्या होगा? न त्यक्त्वा देहम, ये भौतिक शरीर त्याग करने के बाद वो मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। इसीलिए श्रवण का, अभी श्रवण सप्ताह चल रहा है, तो हमारा आचार्य हम लोग को दिए हैं श्रवण, चैतन्य महाप्रभु भी हम लोग को दिए भागवतम श्रवण करना, गीता श्रवण करना और कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु हम लोग क्या दिए हैं? भगवत गीता श्रवण करना है भक्तों से, वैष्णव से, और भागवतम श्रवण करना है नित्यम भागवत सेवया, और कीर्तन मैंने भगवान कृष्ण का पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना है। अब प्रभुपाद ने और हमारा कल्याण के लिए सारी शास्त्रों को सुंदर सरल भाषा से अनुवाद करके दिए हैं, ताकि हम इसको पढ़े, नहीं तो सुनने के लिए व्यवस्था है। रोज सुबह भागवतम, शाम को भगवत गीता, सारा दुनिया में प्रभुपाद व्यवस्था दी है, व्यवस्था करके इतना सुंदर मंदिर बनाया, इतनी सारी व्यवस्था है, घर में नहीं होगा लोगों के पास। क्यों सुविधा दिया गया है? ये भगवान की कृपा है, प्रभुपाद जरिए चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की है, हमें इसका लाभ लेना चाहिए। और हम जब सुनते हैं भक्तों से, वैष्णव से, तब क्या होता है ना, यही तो हमारा लाभ होगा कि हमारा हृदय शुद्ध होगा, भगवान के प्रति हमारा प्रेम जगेगा, और ये श्रवण कीर्तन का फल होगा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सवर्जन। भगवान गारंटी देते हैं कि मेरा जन्म कर्म अगर आप शुद्ध भक्तों के जरिए शुद्ध भक्त सुनते हैं, तो फिर आप भौतिक शरीर त्याग करने के बाद मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। यही होता है लाभ। इसलिए लोग कहते हैं सुनने से क्या होगा, भागवतम सुनने से क्या होगा, भगवत गीता सुनने से क्या होगा। प्रैक्टिकल देखो, प्रभुपाद मुखारबिंद से सारा दुनिया में इतने लोग सुने, लोग आज आनंद में है, कृष्ण महामंत्र फॉलो करके कितना आनंद में, प्रेम में, उनका हृदय आनंद में, सब दुख उनका दूर हो गया है।
और वो जो भी सुनेगा उसका भी दुख दूर होगा, उसका भी हृदय आनंद से भर जाएगा। सो प्रैक्टिकल बात, कृष्ण भगवान तो प्रैक्टिकल चीज़। हाँ, इसलिए हम लोग रोज़ भागवतम सुने, भगवत गीता सुने। नहीं तो घर में अगर आप समय है तो आप पुस्तक रखो, प्रभुपाद की पढ़ो, समय मिलता है, लेक्चर सुनो, बढ़िया। आजकल तो सब वैज्ञानिक व्यवस्था, भगवान ने वैज्ञानिक द्वारा व्यवस्था किए हैं, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था का भी लाभ ले सकते हैं। सब यूट्यूब में आप लोग बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर प्रेमी भक्तों का कथा है, भगवान का अनेक लीलाओं के ऊपर विभिन्न क्लासेस हैं। हाँ, रेगुलर मंदिर में आइए, इसका लाभ लीजिए। सब हमारा कल्याण के लिए ही भगवान कृष्ण ने, कृष्ण की योजना, हाँ, प्रभुपाद के जरिए से भगवान ने ये सब किए हैं, शुद्ध भक्तों के जरिए से। लेकिन एक बात होता है, हम पर सब कुछ निर्भर करता है, हम इसी अवसर का लाभ लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर लाभ उठाएंगे, बुद्धिमान है, लाभ उठाएंगे, फिर भगवत धाम जाएंगे, सारी समस्या वाला समाधान होगा। नहीं तो फिर हमें संसार सागर में भटकते रहेंगे, कष्ट भोग करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री श्री गौर निताय राधा गोविंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। संबित भक्त वृंद की जय। इसके कुछ प्रश्न है, मंतव्य है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कमेंट? कल पवित्र एकादशी, सभी याद रखें।